नमस्कार। आज हम मुहावरे पढ़ेंगे। देखिए, मुहावरे की परिभाषा। देखिए, हम पहले मुहावरों की परिभाषा क्या है वो देखेंगे। भाषा की सुंदर रचना हेतु मुहावरों का प्रयोग आवश्यक माना गया है। देखिए, भाषा यानी कि लैंग्वेज, जो भी हम भाषा करते उसमें मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। जब तक उन भाषा में मुहावरों का प्रयोग नहीं होता है वह स्पष्ट समझी नहीं जाती है। और बहुत से लोग होते हैं जिन्हें भाषा का ज्ञान होता है, जैसे कि हिंदी भाषा है, इसमें सभी लोग हिंदी भाषा करते हैं मगर साथ में मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं तो वो भाषा और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। मुहावरे भाषा को सजीव, प्रभावपूर्ण और आकर्षक बनाने में सहायक होते हैं। यहाँ पर देखिए, मुहावरे भाषा को सजीव कर देते याद में, उसमें भाषा में रोचकता आ जाती है और उसमें सुंदरता भी आ जाती है। परिभाषा देखिए, विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश। यहाँ पर देखिए, विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले यानी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते। वाक्यांश का अर्थ है वाक्य का अंश। यहाँ पर वाक्यांश का अर्थ है वाक्य का अंश। जो छोटे छोटे वाक्य होते, शब्द होते हैं, उन्हें लेकर वाक्य बनाया जाता है तो उसमें स्पष्टता आ जाती है और सुंदरता भी आ जाती है। वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है। देखिए, मुहावरों का प्रयोग हम वाक्य बनाने के लिए या किसी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए और उसकी स्पष्टता बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं, या किसी के बारे में उदाहरण देने के लिए भी हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं, जिससे भाषा में स्पष्टता भी आ जाती है और रोचकता भी आ जाती है। यहाँ पर देखिए, मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है। देखिए, यहाँ पर मुहावरा पूरा सेंटेंस नहीं होता है। पूर्ण वाक्य यानी कि पूरा सेंटेंस, वह पूरा सेंटेंस नहीं होता है। मुहावरे को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। हम इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए, मुहावरे को अलग से हम कहेंगे तो उसका कोई अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा। अगर हम उसे वाक्य के साथ कहेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मेरा भाई, या कुछ देखिए, अंगूठा छाप होना। यहाँ पर अंगूठा छाप होना क्या है, हम कुछ भी नहीं समझते। अगर हम सेंटेंस में कहेंगे मेरा मित्र अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप का अर्थ है यहाँ पर अनपढ़ होना, मेरा मित्र अनपढ़ है। ऐसे तो हमें जब मुहावरों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम स्पष्ट उसे समझ सकते हैं। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। देखिए, मुहावरा जो शब्द है वह देशज शब्द नहीं। देशज हम हिंदी भाषा जो है, हमारे देश में जो बोलने वाली भाषा है उसे हम देशज कहेंगे। और यहाँ पर देखिए, मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है, वह विदेशी भाषा का शब्द है। उसे हम हिंदी भाषा में भी इसका प्रयोग हम करते हैं, जिसका अर्थ है अभ्यास। या मुहावरे का यहाँ पर अर्थ है अभ्यास करना। अभ्यास का अर्थ है प्रैक्टिस, जो बार बार हम करते हैं, दोहराते हैं, उसे हम कहेंगे अभ्यास। तो यहाँ पर मुहावरे भी इसी प्रकार से उसको अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर हम मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और साधारण भाषा में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरा अति संक्षिप्त रूप में होते हुए भी, यहाँ पर देखिए, अति संक्षिप्त रूप यानी कि मुहावरा एक छोटे से शब्द में ही उसका प्रयोग होता है, मगर वाक्य में प्रयोग होता है मगर बहुत ही छोटा होता है। मगर जब इसमें वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तो उसकी विशेषता बढ़ जाती है और उसके भाव भी स्पष्ट हमें पता लगते हैं। देखो, स्पष्ट होते हुए भी बड़े भाव या विचार को प्रकट करता है, यानी कि विचार को प्रकट करता है। उसमें उसकी जो भावना है, जो शब्द की जो भावना है, हमें अच्छे से समझ में आ जाता है जब हम उसका प्रयोग वाक्य में प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि हिंदी भाषा में विभिन्न मुहावरों का प्रयोग होते हुए देखा गया है। इसीलिए हिंदी भाषा में देखिए, मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि यहाँ पे पाठशालाओं में, कॉलेजेस में भी, यहाँ पर और पाठ्यक्रम में भी मुहावरों का प्रयोग होते हुए बताया गया है और उसे पाठ्यक्रम में शामिल भी किया गया है। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।